ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का छठा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण के अनेक चरित्रों का संक्षेप में वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गर्ग जी बोले, राजन, अब मैं पुनः तुम्हारे समक्ष श्री हरि के यश का संक्षेप में वर्णन करूंगा। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ अद्भुत हास्य विनोद किया था। अनिरुद्ध के विवाह में उन्होंने अपने भाई बलराम जी द्वारा रुक्मिणी के भाई रुक्मी का वध करा दिया। बानासुर की पुत्री उषा ने एक स्वप्न देखा और इसकी चर्चा अपनी सखी चित्रलेखा से की। चित्रलेखा ने श्री हरि के पुत्र अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया। कन्या के अंतःपुर में पाए जाने के कारण बानासुर ने उन्हें कारागार में डाल दिया। फिर तो बानासुर के साथ यादवों का घोर युद्ध हुआ। साक्षात भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी में युद्ध छिड़ गया। उस समय माहेश्वर और वैष्णव भी आपस में लड़ गए। पराजित हुए माहेश्वर जड़ ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब बाणासुर की भुजाओं का छेदन होने लगा, तब उस असुर की जीवन रक्षा के लिए रुद्रदेव ने भगवान का स्तवन किया। अनिरुद्ध को उषा की प्राप्ति हुई। यादव बालकों के समक्ष भगवान ने राजा नरक की कथा कही और उनका उद्धार किया। बलराम जी ने एक समय ब्रज की यात्रा की। उस समय दीर्घ काल के बाद उन्हें देखकर गोपियों ने विलाप किया। गोपियों द्वारा उनका स्तवन भी किया गया। बलराम जी ने वृंदावन विहार के लिए यमुना जी की धारा को हल के अग्रभाग से खींच लिया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा काशीराज एवं पौंड्रक का वध किया गया। काशीराज के पुत्रों ने पुरस्चरण करके कृत्य उत्पन्न की, जिसने द्वारका पर आक्रमण किया। फिर सुदर्शन चक्र ने कृत्य को जलाकर काशीपुरी को भी दग्ध कर दिया। रैवतक पर्वत पर बलराम ने द्विवेद नामक वानर का वध किया। दुर्योधन आदि ने जब शाम को हस्तिनापुर के बंदनागार में बंद कर दिया, तब वहां बलराम जी का पराक्रम प्रकट हुआ। उग्रसेन के राजसूय यज्ञ प्रसंग में श्री हरि ने शकुनी का वध किया। देवर्षि नारद ने द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की ग्रस्त जनोचित लीलाओं का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या बंदी राजाओं के द्वारा भेजे गए दूत के मुख से श्री हरि की स्तुति, भगवान का याद हो तथा उद्धव के साथ इंद्रप्रस्थ गमन, गिरि ब्रज में भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध, जरासंध पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक, बंधन मुक्त हुए राजाओं द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति की गई। राजसूय यज्ञ में श्री हरि की अग्र पूजा, शिशुपाल का वध, दुर्योधन के अभिमान का खंडन, प्रद्युम्न और शाल्व का 27 दिनों तक युद्ध, श्री कृष्ण का द्वारका में आगमन, शाल्व, दंतवक्र और उसके भाई विदुरथ का श्री कृष्ण के हाथ से लीला पूर्वक वध आदि वृतांत घटित हुए। राजन, तदंतर कौरवों ने हस्तिनापुर में कपट दूत का आयोजन करके उसमें भाइयों और भार्या सहित युधिष्ठिर को हराया तथा वे अपनी माता कुंती को विदुर के घर में रखकर वन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने बहुत दिनों तक विभिन्न वन्य प्रदेशों में निवास किया। तत्पश्चात दुर्योधन राजा बन बैठा और बड़ी प्रसन्नता के साथ पृथ्वी का पालन करने लगा। परंतु पांडुपुत्र युधिष्ठिर के चले जाने पर प्रजाजनों ने उसका अभिनंदन नहीं किया। वन में रहकर कष्ट उठाने वाले पांडवों से एक दिन बलराम और श्री कृष्ण मिले और दोनों ने उन्हें धीरज बंधाया। पांडवों से मिलकर श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। उन्होंने उग्रसेन की सुधर्मा सभा में कौरवों की सारी कुचेष्टाएं कह सुनाई। वह सब सुनकर समस्त यादव विस्मित हो गए। यादवों ने कहा, अहो, राजा धृतराष्ट्र ने यह क्या किया? उन्होंने दीन दयनीय भतीजों को कपट दूत में जीत का अधर्म पूर्वक घर से निकाल दिया। राज्य लोलुप कौरव अपने अधर्म से नष्ट हो जाएंगे और भगवान पांडवों को राज्य संपत्ति प्रदान करेंगे। श्री गर्ग जी कहते हैं, नरपेश्वर, यादवों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण सायंकाल अपने घर में आए और माता को प्रणाम किया। पुत्र को आया और प्रणाम करते देख देवकी ने प्रसन्नतापूर्वक शुभ आशीर्वाद दिया और उस सती साध्वी देवी ने बड़े प्यार से उनको भोजन कराया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी नानियों के महल में आए और प्रियजनों को पूजित हो वहीं शयन किया। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 7वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।